सत श्री अकाल जी। तो स्वागत है आपका हमारी पाइथन की चल रही सीरीज में। तो पिछली वीडियो में हमने स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स को देखा था, जहां पे हमने देखा कि स्ट्रिंग को मेथड के जरिए हम कैसे कैसे चेंज या अपडेट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग के जो थोड़े से पार्ट्स रह गए हैं उसको हम कवर अप करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हमारे पास जो लॉजिकल प्रोग्राम्स है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप एक्साइटेड हो इस चीज के बारे में तो जल्दी से शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। Spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim like stage like a laser tag. Fuck a rich bitch, have a rich set. Smoke a lot of तो लो जी, हम उसी फोल्डर पे आ गए जहां पे हम काम कर रहे थे। तो हमेशा की तरह हम डे 5 नाम से एक फाइल बनाए थे, जो हम हमेशा ही करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग की जो बची कुछ चीजें हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे, और एक दो फंक्शंस हैं जैसे कि लेंथ एंड टाइप वाला फंक्शन, उसको भी देखेंगे ये किस लिए यूज होते हैं। तो लो जी, जल्दी से शुरू करते हैं। तो मैंने फर्स्ट नेम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें मेरा अपना फर्स्ट नेम स्टोर कर दिया, एंड एक वेरिएबल मैंने लास्ट नेम बनाया और उसमें मैंने अपना जो लास्ट नेम है वो स्टोर कर दिया। और अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रिंग का एक ऐसा टॉपिक जिसको कहते हैं जी कनकैटिनेशन। तो कनकैटिनेशन और कुछ नहीं है। तो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि हाँ भी ये हमने किया क्या। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरा फुल नेम प्रिंट हो, तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ फुल नेम। तो उसमें करके आ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, एंड मैं प्रिंट कर रहा हूँ फुल नेम को। ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं अभी सर, तो हमारे पास तो दो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐसे वेरिएबल है जिसमें टेक्स्ट हो रहा है, आप टेक्स्ट को प्लस करने जा रहे हो। ठीक है। तो ये सब देखने सोचने से पहले एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि हाँ भी आता क्या है। अगर एरर आ तो एरर आ जाएगा, अगर चलना हुआ तो हमें पता लग जाएगा कि आउटपुट में आएगा क्या। तो मैंने इसको रन किया, तो हमारे पास जो मेरा नेम है वो आउटपुट में आ रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली जो मेरा फर्स्ट नेम है मैंने उसको प्लस कर दिया लास्ट नेम के साथ। जब आप दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में प्लस करते हो तो पाइथन उन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ के एक बना देती है, और जो एक स्ट्रिंग बनी उसको मैंने फुल नेम में स्टोर करा दिया। और जब हम फुल नेम को प्रिंट करवा रहे हैं तो मेरे पास सुखदीप सिंह प्रिंट हुआ आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो फर्स्ट नेम है ना लास्ट नेम है वो आपस में बिल्कुल ही चिपके हुए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्लू से जुड़े हो। तो मुझे क्या चाहिए, मेरे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में स्पेस ही चाहिए। तो स्पेस देने के लिए आप कह सकते हो कि सर पी के बाद स्पेस दे लो। हाँ, बात तो सही है कि हाँ भी पी के बाद स्पेस देने पे वो भी आ जाएगी। अगर मैंने पी के बाद नहीं देनी हो तो आप बोलेंगे कि सर एस से पहले दे दो, तो एस से पहले दे दो तो फिर भी आ जाएगा। सही है ना। बट मुझे ना पी के बाद स्पेस देनी है, ना मैंने एस से पहले स्पेस देनी है। ठीक है। और मुझे यहाँ पे जो आउटपुट में मेरा फुल नेम आ रहा है वहां पे भी स्पेस चाहिए। उस केस में मैं करूंगा क्या। तो वीडियो को अभी के लिए पॉज करो और सोच के देखो, और या ट्राई करके देखो कि आप इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 hour later. आई होप ये चीज आपने करी होगी। चलो फिर मैं बताता हूँ कि इस चीज को करेंगे कैसे। तो मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सिंपली प्लस नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम प्लस एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग को मैं प्लस कर रहा हूँ लास्ट नेम के साथ। और इस एम्प्टी स्ट्रिंग में इन्हें एक चीज डाल दी जो कि है स्पेस। तो बेसिकली अब मैं तीन चीजों को प्लस कर रहा हूँ। फर्स्ट मेरा फर्स्ट नेम है, सेकेंडली एक स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेस है, एंड थर्ड वन इज लास्ट नेम। तो ऑटोमेटिकली पहले फर्स्ट नेम आएगा, उसके बाद स्पेस आ जाएगी, देन उसके बाद मेरा जो लास्ट नेम है वो आ जाएगा। इसको मैं रन करूं तो लो जी, मेरा नेम आ रहा है और उसके बीच में क्या है, एक स्पेस है। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे देखो मैंने दो ब्रैकेट्स लिख दी, तो मेरे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में ये दो राउंड ब्रैकेट्स आने चाहिए। तो लो जी, ये राउंड ब्रैकेट्स आ रही है। तो ऐसे आप किसी भी स्ट्रिंग को प्लस कर सकते हो। तो बेसिकली यही है आपकी कनकैटिनेशन। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। कनकैटिनेशन में हम दो टेक्स्ट को प्लस कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम दो नंबर्स को प्लस करें तो वो एडिशन हो जाएगी, अगर हम दो स्ट्रिंग्स को प्लस करें तो वो कनकैटिनेशन हो जाएगी। बट अगर आप सोचो कि किसी नंबर को स्ट्रिंग के साथ प्लस कर दें तो वो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है, ना वो यहाँ पे पॉसिबल है कि हम किसी टेक्स्ट को किसी नंबर के साथ प्लस नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें एक एरर आएगा। तो जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे प्लस किया 23 को और मैं फुल नेम को प्रिंट कराने जाऊं तो मुझे एक एरर आएगा कि वो बोलता है कि कैन ओनली कनकैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, कि हम किसी टेक्स्ट को किसी नंबर के साथ प्लस नहीं कर सकते, हम एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही प्लस कर सकते हैं। अब आते हैं एक फंक्शन के ऊपर जिसका नाम है लेंथ।
तो लेंथ फंक्शन को हम लेन से डिनोट करते हैं। अब ये फंक्शन करता क्या है, बेसिकली अगर आपने किसी भी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं ये पता लगाना हो तो उसके लिए आप यूज करोगे लेंथ फंक्शन। तो बेसिकली जिस स्ट्रिंग के आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं उसको आप लेंथ फंक्शन में दे दो, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड्स रिटर्न करते हैं, ये फंक्शन भी कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। ये रिटर्न क्या करेगा, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं आपकी स्ट्रिंग में। तो इसको मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया रिजल्ट। सो रिजल्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नेम, ठीक है। और अगर मैंने इसको रिजल्ट को प्रिंट करा, देखो नीचे मैं आउटपुट को भी क्लियर कर देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो अगर मैंने CLS किया तो क्लियर होगी। और इस फाइल को मैंने रन किया और देखो मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, 14। तो मेरे नाम में कितने कैरेक्टर्स हैं, 14 कैरेक्टर्स हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, काउंटिंग 0 से स्टार्ट नहीं होती। तो यहाँ पे जो काउंटिंग है वो 1 से ही गिनेगा, ठीक है, 1 2 3 4 ये। तो बेसिकली किसी भी स्ट्रिंग के अगर आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता करने हो तो कैसे पता कर सकते हो आप, लेंथ के जरिए। अब हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है टाइप। तो टाइप बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जिसके जरिए आप चेक कर सकते हो कि आपके जो डेटा है वो किस टाइप का है। तो मैंने आपको बताया था ना, हम हमारे पास जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उसको हम इंटीजर बोलते हैं, जो डेसिमल वाले होते हैं जो फ्लोट होते हैं, और जो टेक्सचुअल डेटा उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ये तो मैंने कहा था, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो कैसे आप चेक करोगे, तो आपके लिए टाइप फंक्शन बनाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली जिस वेरिएबल की आपने टाइप चेक करनी है, बेसिकली टाइप ऑफ डेटा चेक करना है, उसको आप टाइप के अंदर लिख दो। और अगर आपने इसको आउटपुट में देखना है तो इसको आप प्रिंट के अंदर लिख दो इस सारी चीज को, ठीक है। तो इसको मैंने रन किया तो लो जी, इसने मुझे क्या बताया कि ये जो नेम नाम का वेरिएबल है इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर है। क्लियर है। अगर मैं इस नेम में कोई नंबर स्टोर करा, अगर मैंने 34 स्टोर करा है तो मुझे क्या बताएगा, ये इंटीजर टाइप का स्टोर है, ठीक है। ऐसे अगर मैं 34.3 कर दूं तो देखो मेरे पास क्या बता रहा है, फ्लोट बता रहा है। बिल्कुल ही सिंपल सा फंक्शन है जिसके जरिए आप किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जी अब बात करते हैं स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी के पास, जिस जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जी अनचेंजेबल। तो अनचेंजेबल का मतलब है कि हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर पागल वागल तो नहीं हो गए, हमने पिछली बार रिप्लेस मैथड देखा तो था, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग में चेंज तो कर रहे थे। बट वो था हम मेथड के जरिए किसी स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं, वो चीज तो पॉसिबल है। बट अगर हम चाहें, मान लो कि मैंने कहा ना स्ट्रिंग में अगर अगर मैं नेम का 0th इंडेक्स अगर मैं प्रिंट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, आप सभी को पता है कि ऐसे मिलना चाहिए। तो लो जी ऐसा आ रहा है ना। और अगर मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करूं कि मैं कह रहा हूं स्ट्रिंग के अंदर जो 0th इंडेक्स पे जो चीज पड़ी है उसकी वैल्यू आप जी करो, तो क्या ऐसे भी हो सकता है कि नहीं। तो उस चीज को हम प्रिंट करा के देखते हैं। तो मैंने अगर नेम को प्रिंट कराया और आउटपुट को भी हम क्लियर कर देते हैं, तो मैंने इसको रन किया तो देखो जी आउटपुट में हमारे पास एरर आ। अब एरर ये बोल रहा है कि आप ऐसे स्ट्रिंग में, ठीक है, असाइनमेंट नहीं कर सकते। देखो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि आप ऐसे किसी इंडेक्स नंबर पे कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अगर आपने ये चीज करनी है तो आप मेथड्स के जरिए ये चीज कर सकते हो, डायरेक्टली ये चीज नहीं कर सकते। तो ये भी क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, या आपको आउटपुट दिखा के ये चीज पूछ ली जाती है कि क्या इसमें जो 0th करेक्टर है वो रिप्लेस हो जाएगा जी से कि नहीं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि हाँ भी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग्स के केस में हमारे पास आइटम असाइनमेंट नहीं होती। डन जी। तो जी बस यही सारी बातें थी जो मैंने डिस्कस करनी थी। जो स्ट्रिंग हमारी कंप्लीटली पूरी हो चुकी है। तो स्ट्रिंग्स का काफी कुछ हमने कवर अप कर लिया है जो जो कि जरूरी है हमारे आने वाले प्रोग्राम्स के लिए। बाकी जो चीजें रह गई हैं हम साथ साथ में कोड करते करते सीख लेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो हमेशा की तरह आप लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना भी। कोई भी आपका डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज एक बार कमेंट में बता दीजिए, तो मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।